दिल्ली में आज कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक बार फिर से विपक्ष का नेता चुना गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से इस बार आम चुनाव में 52 प्रत्याशी जीत दर्ज कर संसद पहुंचे हैं। 2014 में ये संख्या 44 थी। अब सवाल ये है कि जो पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक सत्ता में बनी रही, पिछले 2 चुनाव से ढंग का विपक्ष भी नहीं बन पा रही है। आखिर क्यों सोनिया गांधी की जगह राहुल को क्यों नहीं चुना गया? क्या राहुल गांधी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक बार फिर से विपक्ष का नेता चुना गया। विपक्ष का नेता घोषित होने के बाद सोनिया ने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि राहुल दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने राहुल के नेतृत्व और आक्रामक तेवर की भी तारीफ की, लेकिन देखा जाए तो ये तारीफ एक बेटे की कहीं ज्यादा लग रही है, सिवाय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के। बैठक में कांग्रेस सांसदों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भी कहा कि हमें आक्रामक बने रहना है। हम 52 सांसद निर्वाचित होकर आए हैं और हम सभी देश के लिए भाजपा से इंच इंच की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल के इस बयान की समीक्षा करें तो ये भी महज एक बयान तक ही सीमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यही आक्रामकता चुनाव में दिखाते तो कम से कम मजबूत विपक्ष का दर्जा तो मिल ही जाता। सोनिया गांधी को यदि राहुल का आक्रामक रुख इतना ही पसंद है तो विपक्ष का नेता स्वयं क्यों नहीं बन गई? पिछली बार खुद थी तो इस बार राहुल क्यों नहीं? इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक, राहुल का आम चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में खराब प्रदर्शन, और दूसरा उनकी इस जिम्मेदारी से हटने की जिद। भले ही सोनिया बेटे की तारीफ करती नजर आईं, लेकिन सच कुछ और ही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जनवरी 2019 तक बहुत अच्छा चले। इसके बाद वो असंतुलित होते चले गए। उन्होंने पहली गलती राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे आने के बाद की थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बूढ़े अशोक गहलोत और वरिष्ठ कमलनाथ को युवा सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा तरजीह दे दी, जबकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को सुधार के लिए जाना जाता रहा। उसके बाद चुनाव के दौरान राहुल गांधी केवल रफाल को मुख्य मुद्दा बनाते रहे, जिसके चलते और मुद्दे गायब हो गए और रफाल पर बीजेपी का राष्ट्रवाद कहीं ज्यादा भारी पड़ गया। तो ये थी ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। बाकी राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करते रहेंगे या नहीं, ये बात का विषय है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।